बेतिया में पदार्पण हुआ है, लोगों में ये इंटरेस्ट जागरूक हो रहा है। इसका करिकुलम भी बहुत वास्ट है, आप इसको देखेंगे। और हम होंगे कामयाब एक दिन, इसी कारवा के साथ हम सब साथ चलेंगे। वे बच्चे जिनको शुरू से ही कंपटीशन की तरफ जाना है तो उनके लिए नवोदय, सैनिक और ओलंपियाड की भी हम तैयारी करवाएंगे यहाँ पर। स्काइलर संस्था में आई एकेडमी जो कि सीबीएसई बोर्ड की संस्था है, और इस क्षेत्र में कहा जाए तो पहली संस्था है जो कि इतनी बड़ी संस्था खुली हुई है। तो जो भी आसपास के बच्चे हैं जो संस्था जुड़ना चाहेंगे, और आपने शुभारंभ किया जो कि बेतिया की गरिमा नहीं पूरे चंपारण गरिमा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं शुभकामना देना चाहूँगी, कोचिंग को भी शुभकामना देना चाहूँगी, पूरी टीम को शुभकामना देना चाहूँगी, और साथ साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी शुभकामना देना चाहूँगी। उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि वो यहाँ से पढ़ के उनकी जो भी इच्छाएं हो, जो भी उनके ड्रीम हो, उन ड्रीम्स को फुलफ़िल किया जाए। और किसी भी एकेडमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें। आप इस तरीके के माहौल को दीजिए कि बच्चे उस चीज़ को, उस परिवेश को समझें, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की जानकारी लेने चाह रहे हैं, उनकी सारी क्यूरियोसिटी दूर हो। मुझे उम्मीद है कि इस कोचिंग के द्वारा उस तरीके की पूरी गुणवत्ता को बनाए रखा जाएगा, क्योंकि जो भी जिनके द्वारा भी ये काम किया जा रहा है, कोचिंग खोला गया है, वो कई सालों से इसी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जो शिक्षा के स्तर से, शिक्षा से जुड़ा हुआ रहता है, जो शिक्षा की जानकारी रखता है, तो उसे मालूम होता है कि उसका अनुभव से उसे पता होता है कि आगे क्या क्या परेशानी आएगी, उसे कैसे टैकल करना है। जी। संस्था में क्या नया दिखा आपको? संस्था में मैंने बताया कि आपको आईसीएसई बोर्ड्स की भी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, जिसमें आईसीएसई बोर्ड मुझे लगता है कि अभी बिहार में उस तरीके की लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से बेतिया में पदार्पण हुआ है, लोगों में ये इंटरेस्ट जागरूक हो रहा है। इसका करिकुलम भी बहुत वास्ट है, आप इसको देखेंगे। सब्जेक्ट का नॉलेज बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, एक क्लास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। अगर उस तरीके की टीचर यहाँ अवेलेबल है, उस तरीके की फैकल्टी अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्काइलर कोचिंग संस्था का आज उद्घाटन हुआ। ये सभी के सभी टीम में, यानी सभी इस संस्था के मेंबर है जो कि बेस्ट फैकल्टी कहा जाए तो बेतिया का। ये क्या कहिएगा, संस्था का ओपनिंग हुआ और कौन सी बच्चा यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं? इंस्टीट्यूट है स्काइलर एकेडमी, इसमें 5th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड के बच्चों की सुविधा है। और साथ ही साथ वे बच्चे जिनको शुरू से ही कंपटीशन की तरफ जाना है तो उनके लिए नवोदय, सैनिक और ओलंपियाड की भी हम तैयारी करवाएंगे यहाँ पर। सर, आप कौन सा विषय पढ़ाइएगा? हम इसमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ का पेपर हम पढ़ाएंगे। जी। क्या लग रहा है कि संस्था जो खुला हुआ है इस क्षेत्र में पहली संस्था है, संस्था आपके आगे बढ़ सकती है? देखिए, स्काइलर एकेडमी नाम ही काफ़ी है, और स्काइलर का मतलब ही होता है समृद्धवान, ऊर्जावान। और जैसे कि कौशल सिंह हैं, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, सत्यम सिंह हैं, वो भी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, और मैं भी बेहतर करने की कोशिश हमेशा से करता रहा हूँ, और इस क्षेत्र में भी हम करेंगे, और हम होंगे कामयाब एक दिन, इसी कारवा के साथ हम सब साथ चलेंगे। आप क्या पढ़ाएंगे? मेरा तो बहुत सारा सब्जेक्ट हो सकता है। वैसे मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और बाकी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसको मैं देखूँगा, और मैथ्स मेरा रहेगा। और मैंने पहले, मेरा जो कोचिंग चलता है कॉमर्स में पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स का पेपर मैं ही लेता हूँ। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सभी अपने आप में काफ़ी वेल वर्स्ड हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, और सब लोग, जो हमारी टीम है, सत्यम जी आपके बगल में हमारे हैं, ये बीटेक हैं और साइंस के एचओडी यही रहेंगे, और बगल में हमारे जो रोशन सर हैं बैचलर इन इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो इनका भी साइंस का पेपर रहेगा। और हमारे साथ और भी 6 लोगों की और टीम में कुल मिला के 10 हम हैं, और 10 जो है अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। यानी कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे होगी। और यहाँ पे हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को बिल्कुल जीरो से उसको सिखाना। आपका बच्चा क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल शुरू से यहाँ पे शुरू करूँगा। साइंस की फैकल्टी है, फिजिक्स बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। आपकी संस्था आज न्यू रखा गया, तो समय सीमा क्या रहेगी बच्चों? देखिए, समय सीमा जो होगी वो 3 बजे शाम से लेके 7 बजे शाम तक। सुविधा किस प्रकार दे रहे हैं बच्चों लोग को? सुविधा यहाँ पे देखिए एसी क्लासरूम है, और सभी टीचर वेल क्वालिफाइड, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं,
इसके अलावा जो है हम लोग DPP देंगे, साथ में साथ रेगुलर टेस्ट वगैरह हम लोग लेते रहेंगे। इन सारे टेस्ट का पूरा एनालिसिस गार्जियन के पास पहुंचता रहेगा। हम लोग बीच बीच में पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी करते रहेंगे और वो बच्चों का जो है गार्जियन से पूरा कम्युनिकेट करते रहेंगे, बच्चे क्या घर पे क्या कर रहे हैं। और वो जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है पूरा का पूरा बच्चों के ओरिएंटेड पूरा कार्यक्रम हमारा उस हिसाब से प्लान्ड है। डाउट क्लास की व्यवस्था रखे हुए हैं? जी देखिए, वैसे तो हमारे सारे शिक्षक इतने अच्छे से ढंग से पढ़ाते हैं कि डाउट्स बहुत ही कम होगा। अगर उन बच्चों के लिए को हो रहा है उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग डाउट क्लासेस और उनकी सारी समस्याओं को हम लोग पर्सनली हैंडल करेंगे। आप नवोदय पढ़ाएंगे ना बच्चों को? यस, मैं नवोदय पढ़ाऊंगा, सैनिक स्कूल पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, बच्चों को बेसिक मैथ भी पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक। क्योंकि देखिए, मैं कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा बच्चों को क्लास 5th से, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, तब तक आप मानिए कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसका जब तक जो फाउंडेशन होता है स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, उस पर आप जो फ्लोट होता है ना, फ्लोर, आप उसको नहीं स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों को समझना पड़ेगा कि बच्चों की डाउट क्या है, बच्चों की क्यूरियोसिटी कहाँ है, फिर उसके अनुसार आपको उसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक्स।